किसी से सुख लेने की भावना मत रखो। हम जहां फंसे हैं सुख लेने में फंसे हैं। हमसे जब गलती हुई तो सुख लेने में गलती हुई है। हमारी जब दुर्गति का कारण बना है तो सुख लेने का हुआ है। जहां बंधन हुआ है सुख लेने से हुआ है। और न दुखम, बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है। आप कह रहे हैं कि हमें दुख में भी स्वीकृति नहीं करनी, यह अंतर की बात है। हमारे कर्म के अनुसार दुख आया है तो हमें यह स्वीकृति नहीं कि इस व्यक्ति ने दुख दिया है। अगर यह व्यक्ति ना हो तो मैं कभी दुखी हूं ना, ऐसी भावना कभी मत बनाना कि अगर सामने कमरे वाला हट जाए ना तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, वो अमक नष्ट हो जाए ना तो मैं सुखी हो जाऊं। कभी नहीं। तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, पक्का समझ लीजिए। तुमने जो बीज बोया है कर्म का वो ही तुम्हें दुख दे रहा है, पक्का समझ लीजिए। यहां कोई दुख देने वाला नहीं है। ना दुखम, एक तो ये। दूसरा, हमारे कर्म के कई रूप होते हैं। एक होता है व्यक्ति के ऊपर बैठकर कर्म दंड दिलाता है, और एक होता है घटना बनता है, और एक होता है रोग बनता है। शरीर में विविध प्रकार की आदि व्याधियां, तो हमको विचलित नहीं होना है। यदि आप भक्त हैं, उपासक हैं, आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं तो धैर्य रखिए। नाम जप से बहुत बड़ा बल मिलता है। सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सहने की सामर्थ्य आती है। बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक उपासक सह सकता है, विषयी भोगी पुरुष नहीं, संसारिक पुरुष नहीं। इसलिए ना दुखम, कोई भी दुख आपको विचलित ना कर पावे। यह तभी हो सकता है जब आपने मृत्यु का वर्ण कर लिया है। अब तो एक ना एक दिन शरीर छूटेगा ही, भजन नहीं छोड़ेंगे, सतमार्ग नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है, उसे हम पहले स्वीकार कर चुके हैं, तब इस मार्ग में चला जाता है। अनुकूलता होती तो बड़ी कृपा भगवान की, और जब प्रतिकूलता रंग लाती है उस समय बोलो कि बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रियजन पधार गया और बोलो हाथ उठा के, बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रिय शरीर असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, बोलो अब बड़ी हरि कृपा। तुम्हारे मनोवांछित जितनी वस्तुएं उन सब विध्वंस हो गई, अब बोलो हाथ उठा के, बड़ी हरि की कृपा। तब समझा जाएगा महाभागवत हो, भक्त हो, बड़ी हरि की कृपा। और वास्तविक बड़ी हरि की कृपा पर बोल सकता है वही जिसका अस्तित्व भगवान में समर्पित है। अगर अस्तित्व देहाभिमान में है तो बोल ही नहीं सकता। हरि की कृपा प्रतिपल, नाशवान का नाश निश्चित होगा, अविनाशी का कोई नाश कर ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। नाशवान का नाश होगा, आज नहीं तो कल होगा। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता। तू अविनाशी है, तेरा शरीर और संसार ये सब विनाशी है। इसलिए न दुखम, दुख को भी स्वीकार मत करो। ना मैं कभी रोगी था, ना मैं कभी रोगी होऊंगा, ना मैं कभी दुखी था, ना मैं कभी दुखी होऊंगा। मैं आनंद सिंधु का बच्चा हूं और आनंद में ही रहता हूं। ये जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु है, उन्हीं का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। पर कई मिनट रुकते हो अपने स्वरूप में, एक सेकंड नहीं। इसी देह में रहते हो हर समय, देह भाव में। इसीलिए सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान इनका प्रभाव खोखला किए दे रहा है। चिंता शोक भय ये जलाए दे रहे हैं। हम ऐसे धर्म को बराबर जीवन में पालन करें जिससे परम धर्म प्रकट हो। वो धर्म किस काम का जो परम धर्म से वंचित कर दे। इसलिए पति में भगवत भावना, पत्नी में भगवत भावना, पुत्र में भगवत भावना, माता पिता में भगवत भावना, अब ये आपको भागवत धर्म में स्थित कर देगा। मोह से तो सब कोई अपने परिवार में आसक्त है, भगवत भाव से तब बात बनती है। श्रीपाद कह रहे न गे हम, घर में विशेष आसक्ति मत करो। घर में श्री ठाकुर जी विराजमान कर लो। घर को ठाकुर जी का महल समझो, आप अपने को सेवक समझो, परिवार वालों को ठाकुर जी के जन समझो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तुम्हारा घर ही तीर्थ हो गया, तुम्हारा घर ही भगवान का मंदिर बन गया। जो रसोई में बने सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पित करो। देखो तुम्हारा जीवन कितना उन्नति में, कितना शांत, कितना सुखद जीवन हो जाएगा। पापाचरण ही अशांति दुख क्लेश देते हैं, धर्माचरण ही सुख शांति देता है। कभी कभी भ्रम हो जाता है, धर्माचरण करने वाले में बड़ी दुख विपत्ति देखी जाती है और पापाचरण करने वाले में बड़ी उन्नति देखी जाती है। तो इसका आंतरिक रहस्य है कि अभी ये धर्माचरण कर रहा है, पीछे उसने जो पापाचरण किए हैं उनका फल लागू हो चुका है उसके ऊपर, इसलिए धर्माचरण करते हुए वो दुख भोग रहा है। और जहां दुख पापाचरण द्वारा प्रदत्त खत्म हुआ और इसके धर्म का प्रभाव आएगा, ये चमक उठेगा, इसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। और जो पापाचरण करके उन्नति को दिखाई दे रहा है उसका पुण्य फल लागू हो चुका है। जहां पुण्य नष्ट हुआ और वर्तमान का पाप
और भूत का पाप दोनों जुड़ेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। इस रहस्य को समझें। इसको ऐसा ना माने कि पापात्माजन बड़ी उन्नति को प्राप्त होते हुए पुण्यात्माजन दुख को भोगते हैं, ऐसा सिद्धांत नहीं है। उसके रहस्य को ना जानने के कारण अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे गृह में भी आसक्ति मत हो। क्यों? घर में आसक्ति अगर कर लोगे, ऐसी आसक्ति सुनी जाती, अरे हमने इतनी मेहनत करके घर बनाया, अब तो एक एक दीवार की ईंट में हमारी आसक्ति है, तो छिपकली बनकर उसी में आओगे, उसी घर में रेंगोगे। अरे भाई, जब ये घर अपना नहीं है, पांच भौतिक, ये छूट जाता है, इसको आग लगा दी जाती है, तो और कौन सा घर अपने साथ चलेगा? इसलिए जैसे हम रह रहे हैं, घर ठाकुर जी का है, सेवक हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है तो धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, नाम जप करते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, परिवार रूपी भगवान की सेवा करते हैं, घर में भगवान विराजमान, मकान भगवान का। जैसे भक्तजन अपने मकान का नाम प्रिया कुंज, श्यामा कुंज, ये प्रिया जी का कुंज है, ये श्यामा जी का है, हम तो सेवक हैं। तो घर की अहम वृत्ति, मम वृत्ति का नाश हो गया। एक एक बात को समझ जाओगे तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी। न लोकम, न धर्मम, न गेहम और न देहम। ये शरीर जिसको हम इतना प्यार करते हैं कि मैं मानते हैं, ये केवल क्लेश ही क्लेश दे रहा है। यदि भजन ना हुआ तो इसका कोई महत्व नहीं। कहां गई हमारी वो बाल्यावस्था, कहां गई हमारी यौवन अवस्था? नाना प्रकार से इसको दुलार किया, इसको प्यार किया, इसको मैं माना, और ये दुख ही दुख दे रहा है, प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, ये नष्ट हो जाएगा। आज दिखाई दे रहा है चलता फिरता बोलता, कल इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इस देह का अभिमान मत करो। ये देह तुम्हारा अविनाशी नहीं है, कुछ समय का है। बहुत होश में, बहुत होश में। इससे पाप मत करो, किसी को दुख मत दो, मनमानी आचरण मत करो, शरीर पोषण के लिए अन्य जीवों की हत्या करके मांस मत खाओ, प्रमाद स्थिति, पागलपन बढ़ाने के लिए शराब मत पियो। ये वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है जो नरक ले जाती है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, पापात्मा का भाव मत करो। ये मनुष्य देह केवल पवित्र आचरण करके, धर्माचरण करके भगवत प्राप्ति के लिए मिला है सबको। इसमें ऐसा नहीं कि अमुक प्राप्ति नहीं कर सकता, नहीं। कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो, कोई भी वर्ण का हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, सबको चांस है भगवत प्राप्ति का। मानव देह मात्र को अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। क्योंकि अन्य योनियों में विवेक नहीं होता, इसलिए वो उपदेश धारण नहीं कर सकते, वो भजन साधन नहीं कर सकते। हाँ, भगवत कृपा से यदि संयोग बन जाए तो अन्य योनियों में भी कल्याण हो जाता है। जैसे कोई बहुत बड़े भागवत के घर का कुत्ता ही सही, वो दरवाजे पे बैठा, खूब नाम कीर्तन हो रहा है, ठाकुर जी का भोग लगा, आरती हुई, उसको भी प्रसाद मिल रहा है, वो नाम कीर्तन, उसका कल्याण हो जाएगा। भगत के घर के पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। ऐसा कहीं बिरला ही संयोग बैठता है, नहीं तो मानव देह में ही भगवत प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं ये देह भगवत प्राप्ति के लिए इसका अभिमान करके गलत आचरणों में समय बर्बाद मत करो। जब आपके अंदर करने की शक्ति तो अच्छा करो, बोलने की शक्ति तो अच्छा बोलो, देखने की शक्ति तो अच्छा देखो। बुरा क्यों करते हो? बुरा का फल बुरा ही होगा। तो मानव देह बुराई मिटाने के लिए मिली, बुराई बढ़ाने के लिए नहीं मिली। बहुत अपने लोग अपनी महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरों से आशीर्वाद मांगते घूमते हैं। किसी का आशीर्वाद क्या करेगा यदि हम अपने आचरणों को ना सुधारें, हम अपने को प्रभु के भजन में ना लगाएं, हम शास्त्र आज्ञा से ना चले, तो दूसरे का आशीर्वाद लागू ही नहीं होगा, लागू ही नहीं होगा। आप हमारी बात को पकड़िए। और यदि आप धर्म से चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, पवित्र जीवन है, तो किसी से आशीर्वाद मत मांगो, सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। विश्वास कीजिए। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। जितने सुर नर मुनि सब उस पर कृपा करेंगे जो धर्म से चलता है, जो भगवान नाम जप करता है। अगर धर्माचरण का त्याग कर दिया जाए, अपवित्र पापाचरण किया जाए, तो कोई नहीं बचा सकता। रावण ने किसकी आराधना नहीं की? विचार करके देखिए। बड़ा विद्वान था, भगवान शंकर की खूब आराधना की, बड़े उच्च कोटि की आराधना की, लेकिन आचरण सही नहीं थे। तो क्या क्या नहीं मिला उसको भगवान शंकर की कृपा से? लेकिन सर्वस्व नाश हो गया, रहा न को कुल रोव निहारा, आचरणहीन हो गया।
धर्म भ्रष्ट हो गया, मनमानी आचरण। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि आप अपने शरीर का अभिमान करके आचरण भ्रष्ट मत हो जाइए, आचरणों को सुधारिए। तुम्हारा शरीर अविनाशी नहीं है, एक सीमित समय के लिए आया हुआ है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसको जाना है, इसको छोड़ना है, शरीर को नष्ट होना है, आज नहीं तो कल। इसलिए ऐसे आचरण कर लो कि तुम्हारी उन्नति हो जाए, तुम दुर्गति से बच जाओ, तुम्हारा पुनः जन्म अन्य योनियों में ना होकर भगवान के धाम में दिव्य रूप से निरंतर अनंत काल तक के लिए सुख भोगो। श्रीपाद कह रहे न निंदाम, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि दूसरे की निंदा करने से उसके पाप अपने ऊपर आ जाते हैं। क्यों बेमतलब में पाप की पोटरी बांध रहे हो? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से अपने को मिलता कुछ नहीं है, उसका पाप हमारे ऊपर आ जाता है। बेमतलब पाप की पोटरी दुख का कारण आप बना रहे हैं। दूसरे की निंदा करने से आप उसको नीचा दिखा पाएंगे क्या? नहीं। अगर वो नीच है तो खुद नष्ट हो जाएगा, अपना उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। किसी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका कर्म नष्ट करता है। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, यहां कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही दूसरे की खोपड़ी में बैठकर जबरदस्ती हमारा मंगल करवा देगा। हमारा कर्म, हम क्यों किसी की निंदा करके अपने पापों को बढ़ाएं? इसलिए ना निंदा, मना कर, किसी की भी निंदा मत करो। और कह रहे ना स्तुतिम, किसी की स्तुति भी मत करो, प्रशंसा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के गुण से प्रभावित होना संसारिकता है। गुणमानी संसार, सेवकवाणी, गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीत बिन। अगर कोई बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, भगवान की कृपा है, उसमें भगवान की शक्ति विराजमान, हम उसको नमस्कार करते हैं, व्यक्ति को नहीं। हम व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते, हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्रभु ने इसे योग्य बना दिया, बस। अगर किसी व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं तो प्रभु से प्रभावित होने वाला महत्व अंदर जो बैठना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर भगवान हमारे स्वामी हैं, यह हट जाएगा। हमें भगवत भाव की प्रशंसा करनी, ना कि किसी व्यक्ति के पद की, गुण की नहीं। सर्वलोक महेश्वर भगवान कृपा किए हैं, उसको ये सामर्थ्य दिए हैं, जितने अंश में सामर्थ्य दिए हैं उतना वो प्रभावशाली है। पर हम व्यक्ति की नहीं, हम भगवान की तरफ देखते हैं। भक्त का लक्षण होता है वो भगवान की तरफ देखता है, व्यक्ति की तरफ नहीं। तो हमारी कोई बहुत बड़ाई कर दे, भलाई कर दे, कोई वस्तु दे दे, कोई मनोनुकूल कार्य कर दे, तो हम श्री भगवान की तरफ देखते हैं, प्रियाजू की तरफ देखते हैं, उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखते कि धन्यवाद आपने, ये संसारिकता है, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, धन्यवाद। नहीं, जय हो प्रियाजू की, इसको निमित्त बनाकर प्रियाजू ने कार्य करा। हमारी आसक्ति प्रियाजू में, किसी व्यक्ति में नहीं। जीवन में यह सिद्धांत समझ लीजिए, यदि व्यक्ति से आसक्त होंगे तो इष्ट का भरोसा छूट जाएगा। फायदा क्या हुआ? कोई भी कितना हित करे, कितना भी हमारा मंगल करे, हम धन्यवाद नहीं देंगे, हम जय बोलेंगे, हमारे प्रियालाल की जय हो, उन्होंने इसे निमित्त बनाकर कराया है, जय हो प्रियालाल। हम उस भगवत स्वरूप को प्रणाम करते हैं, व्यक्ति नहीं, गुण नहीं, ये प्रियालाल की कृपा। देखो गोस्वामी जी से कह रहे हैं, तात सुनहु माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। गुण या उभय न देखी, भागवतिक गुण है, ना किसी के दोष, न किसी के गुण, न किसी की निंदा, न किसी की स्तुति। सबसे बड़ा भागवतिक गुण है सब में भगवान को देखना। इस रूप में भगवान आ गए, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा सामने वाले का? साक्षात हम भगवान मान रहे हैं, इस रूप में भगवान, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति रूप में हम स्तुति नहीं करेंगे, भगवत भाव से मेरे प्रभु इसे निमित्त बनाकर आए, या मेरे प्रभु इस रूप में आए। श्रीपाद करें, नापि सौख्यम, हमारा किसी से किसी भी तरह का सुख लेने का भी भाव नहीं होना चाहिए। सौख्यम माने सुख होता है। ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये वस्तु सब प्रभु के सुख के लिए अपनी भावना, भक्त का। हम तो प्रसाद भोगता है, वस्तु का भोग नहीं करते।
किसी व्यक्ति से सुख लेने की भावना रहेगी तो स्वार्थ बुद्धि रहेगी, स्वार्थ बुद्धि रहेगी तो अज्ञान रहेगा, अज्ञान रहेगा तो गलती हो ही जाएगी, पापाचरण हो ही जाएगा। जितने पाप होते हैं सुख बुद्धि लेने की भावना जिनकी जितनी बढ़ गई उनसे हो रहे हैं, हम हो या आप हो। पाप तभी होते हैं जब सुख लेने की भावना बढ़ जाती है, इतना राक्षसी भाव आ जाता है कि निंदनीय हो जाता है। देखो ना, काम भोग की लालसा हुई तो राक्षस पैदा हो गया, उसकी बुद्धि में क्या क्या कर डाला। देखो ना, क्रोध भाव पैदा हो गया तो राक्षस पैदा हो गया, क्या क्या कर डाला। देख लो ये विकार कैसे हैं। किसी से भी सुख लेने की आकांक्षा में ही ये दोष पैदा होते हैं। उपासक वही है जो सुख देवे को चाहो। हमारे हृदय में दूसरों को सुख देना भगवत भाव से। संसारी और उपासना के मार्ग में चलने वाले पथिक में बड़ा अंतर है। संसारी हर व्यक्ति से मिलेगा तो सुख लेने की भावना से मिलेगा, परमार्थिक पथिक से जो मिलेगा वो सुख देने की भावना रखेगा। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। इसीलिए महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा। क्यों? क्योंकि दूसरों को सुख देने की भावना है। सुख लेने की भावना दुरात्मा बना देती है। अब मेरी बात मान लो, अगर ये जो स्थिति ऊपर वर्णन की गई है इसमें स्थित होना चाहते हो तो सीधा वृंदावन का आश्रय ले लो। सीधा वृंदावन रसिकों का संग कराएगा, सत्संग से विवेक उत्पन्न होगा, विवेक की सामर्थ्य से तुम इनसे बच जाओगे। और नाम जप से अनिर्वचनीय प्रेम मधु का पान करने को मिलेगा, जिससे प्रेम माध्या ग्रह ग्रस्तवत, जैसे कोई नशे में हो कुछ सूझता नहीं है, ऐसे ही जब प्रेम का नशा चढ़ेगा तो कुछ नहीं सूझता। एक अद्भुत मस्ती, एक अद्भुत आनंद, देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। एक अद्भुत आनंद, फिर अपने रस मातो। आराध्य देव के रस में उन्मत्त हुआ वह ग्रह ग्रस्तवत, उसे कोई दुख सुख लाभ हानि चिंता मान शोक भय अपमान इनका स्पर्श ही नहीं होता। क्या करे? वृंदावन का आश्रय ले लो, रसिकों का संग करो और खूब नाम जप करो तो प्रेम मधु का जागृत होगा। और प्रेम मधु आपको मदमस्त कर देगी। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। वो उन्मत्तवत भगवत गुणगान करता हुआ लोक बाह्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जो सत्संग करता है, नाम जप करता है, उसमें ये स्थिति आ ही जाती है। क्योंकि सत्संग करने वाला सावधान हो जाता है, पापाचरण नहीं करता। नाम जप करने से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। सत्संग और नाम जप ये बहुत बड़ी चीज है, अगर पकड़ पाओ तो। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है नाम जप, और कै सत्संग सहाय। ये दो बातें बड़ी जोर की है। धन्य है उसका जीवन जो ये दो बातों में प्रधान है। रोज सत्संग सुनता, खूब नाम जप करता है, से सब समझ जाएगा। इन दो पर दृष्टि दे दे। श्रीपाद कह रहे, प्रगायन नटन उद्धसन वा लुठन वा, प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा, कदा वा महाप्रेम माध्वी मदांध, चरिष्यामि वृंदावने लोक बाह्या। कब ऐसा होगा मेरे जीवन में कि मैं इतना नाम जप करूं कि प्रेम की उन्मत्तता आ जाए? कैसी प्रगायन, लोक लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से पुकारो, राधा राधा राधा। ये जब उच्च स्वर से संत जन गायन करते हैं नाम कीर्तन, तो जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे हृदय में आनंद का ज्वार भाटा आता है नाम कीर्तन सुनने मात्र से। राधा राधा राधा। प्रगायन, प्रभु की लीलाओं का गायन, प्रभु के नाम का गायन। हे प्रिया, जो ऐसा मेरा जीवन कब बनेगा कि मैं आपका नाम जोर जोर से गाऊं। जैसे रास्ते में आते जो जन राधा 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 राधा, कदम रुक जाते हैं, ऐसा लगता है उनके चरण छू ले। क्या मुझे किंचन के पास है जो मैं दे दूं, क्योंकि राधा नाम सुनाने के बदले में कुछ नहीं है। जो राधा नाम सुना रहा है उसके लिए ये तन, ये मन, ये प्राण क्या है? स्वामिनी के नाम में तो हरि बिक जाते हैं, ये क्या है? तो नाशवान है। प्रगायन, उच्च स्वर से नाम कीर्तन। नटन, नाम कीर्तन करते हुए नाचना। बहुत इसमें सावधानी रखनी है कि दिखावे के लिए ना करे, अंदर की जैसी भावना वैसे करे, इसमें दिखावे के लिए ना करे।
कि हम प्रेम का ऐसा बाह्य प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक नहीं है। अगर बाह्य प्रदर्शन है तो नाचत अति रसाल